कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या आप उसे गलत साबित कर सकते हैं, वो भी केवल 5 मिनट में? तो हाँ, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th का 1.3 जो कि हर साल प्रत्येक वर्ष क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं का बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उसमें 5 नंबर या 3 नंबर तो पूछा ही जाता है 1.3 से। सिर्फ सब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो 5 नंबर से पूछ सकता है, 3 नंबर से तो कंपलसरी है ही, और 2 ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में, ये वीडियो देखने के बाद ये आपका 5 से 7 मिनट नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। क्या अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 परिमेय कोई चीज संख्या है तो परिमेय संख्या p/q, यानी √5 बराबर p/q। परिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए बता देते हैं। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p/q के रूप में हो। साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे मान लिया जाए 5/4 ये परिमेय संख्या जी है, 1/2 ये परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। लेकिन क्योंकि हम बोले p/q, क्या ये p/q के रूप में है? हाँ, ऊपर 0 है, नीचे q है, यानी 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये p/q के रूप में। लेकिन 1 अगर 0 कहीं पे लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि q का मान दे दिया है 0, जो कि 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब परिमेय संख्या, जैसे 2/4 ये परिमेय संख्या हाँ है, 3 - 3/2 परिमेय संख्या हाँ, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। ये भी एक नियम, मतलब थोड़ा आगे जाके सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो √5 बराबर p/q, ये हो गया √5 बराबर p/q। यहां पे लिख देंगे जहां q बराबर ≠ 0 तथा p और q का HCF कितना होना चाहिए? बराबर 1, यानी p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1, तब ये होगा सहभाज्य। यानी जहां q बराबर 0, अभी तुरंत बताए q 0 होना नहीं होना चाहिए ना। अब समझिए, यहां पे अगर आपको नीचे कुछ नहीं तो 1 है मान लिया जाए, तो q गुना √5 कितना हो गया? √5q बराबर p ना। तो p बराबर हम इधर लिख सकते हैं √5/q लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, p का भी स्क्वायर कर देंगे और √5q का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कर दिए, p स्क्वायर हो गया, यहां पे क्या हो गया? 5q का स्क्वायर। ठीक है, 5q का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे p स्क्वायर, इसको ई पार लाइए, 5 बराबर q स्क्वायर, गुना में था, ई पार आया बटे में। अब यहां पे इससे आपको क्या पता चला? देखिए एक चीज हमको पता चला, अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मान लिया जाए कोई चीज, अगर मान लिया जाए 10/5 है, मतलब 10 जो है 5 से विभाज्य है। समझिए पहले बात को, p स्क्वायर बटे 5 आया, बटे 5 आया ना, मतलब 5 से p स्क्वायर कट रहा है, ये आपको पता चल चुका है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी, अभी समझाते हैं, p भी 5 से विभाज्य होगा। इसका क्या मतलब हुआ समझिए, बोल रहा है p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। मान लिया जाए p स्क्वायर आपके पास 25 है, p स्क्वायर बराबर 25 है,
तो अगर ये 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो यहाँ यानी 5 से विभाज्य है मतलब भाग लग रहा है। पी स्क्वायर का मान कितना है, मान लेते हैं 25। ये 5 से विभाज्य है मतलब 5 आया, ठीक है। पी स्क्वायर कितना है, 25 है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब पी कितना है यहाँ पे, पी अगर पी स्क्वायर 25 है तो पी कितना होगा, 5 होगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, 5 का 2 बार गुणा करेंगे तभी तो 25 होगा, बटे 5। क्या ये कट रहा है, पी भी 5 से विभाज्य होगा। क्या ये कथन सही नहीं है कि पी स्क्वायर यदि 25, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या मान लिया जाए, पी स्क्वायर 9 मानते हैं, अगर सॉरी 9 नहीं 5 से विभाज्य, इसका मतलब है 100 मान लेते हैं, पी स्क्वायर 100, 5 से विभाज्य है बिल्कुल होगा। तो पी यानी पी कितना होगा, 10 दही 100 यानी 10 बटा 5, ये भी कट रहा है ना। यानी पी स्क्वायर कोई संख्या 5 से विभाज्य है, कट रहा है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि पी गुना पी होता है पी स्क्वायर, ठीक है। यदि पी कट रहा है, ये दोनों कट रहा है आपस में, तो ये दोनों भी आपस में कटेगा ना। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। यहां पे समझने वाली बात यह है कि माना कि, यहां मान लेते हैं माना कि, क्या मानते हैं, माना कि P बराबर 5m, ठीक है, P बराबर 5m। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट यहां पे मान लेते हैं, यहां पे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान यानी 5m का स्क्वायर यानी 5q स्क्वायर हो गया, 5 है 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 है 25। यदि यहाँ पे जो समझ में आपको क्या आया, यहाँ पे जो समझ में आया, यहाँ पे क्या आया कि m स्क्वायर बराबर हो गया q स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे ये समझ में आया आपको, मतलब लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब समझिए, हम बता रहे हैं यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लिख सकते हैं, अतः हमारी, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। अब कहेगा सर विरोध उत्पन्न करना कर रहे हैं, विरोध उत्पन्न कहां कर रहा है, विरोध उत्पन्न, यह कथन विरोध उत्पन्न कहां कर रहा है। देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, पी भी अगर कोई मान लो, मान लिया जाए पी 5 से विभाज्य है, ठीक, अब क्यू भी 5 से विभाज्य है। अगर दोनों 5 से विभाज्य है, मतलब कोई भी मान लेते हैं पी का मान भी 5 है, क्यू का मान भी 5 है, तो ये दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, नहीं। 5 से विभाज्य का मतलब है या तो 10 होगा, या तो 5 से विभाज्य मतलब 5 का ही गुणज होगा। मान लेते हैं पी का मान 5 है और क्यू का मान 10 है, तो ये दोनों का अगर आपस में अवभाथी निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब जो है दूसरा सवाल देखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं, उतार लीजिए।
चलिए अब दूसरा सवाल जो देखते हैं, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर जो सवाल देखा हुआ लिखा हुआ है क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहला हम लोग देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। उसी तरह मानेंगे, उल्टा मानेंगे, जब भी मानेंगे उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, 3 + 2√5 बराबर p/q। बोले है ना कि कोई भी संख्या वो p/q के रूप में ही होता है। यहां पे लिखेंगे जहां इसको अगर ये परिमेय है तो सॉरी परिमेय है तो p/q के रूप में ही होगा। ठीक है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 तथा p और q का HCF बराबर 1 है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मान लिया जाए 2√5 इसको यहां रहने देते हैं। अब p/q +3 था, ऊपर गया -3 हो गया। ठीक है, √5 इधर रहने देते हैं, इस 2 को उधर लेके जाते हैं। देखिए यहां गुना में था, कहां आ गया, बटे में। चूंकि ये दोनों के लिए बटे में है इसलिए 3 यहां पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिला होगा, ये √5 क्या है, यहां लिखना पड़ेगा। यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी LHS बराबर नहीं हुआ RHS, यानी LHS इधर वाला उधर के बराबर नहीं है। तो अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। अतः अब यहाँ पे आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, हम उधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह इधर आपको फिर दिखेगा नहीं। यहाँ लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए ये कितना मिनट लगा, 2 मिनट मुश्किल से लगा होगा, ये आपने सॉल्व कर लिया 1.3 का दूसरा सवाल। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, ये सॉल्व हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या 3 का 1 नंबर है। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। उसी तरह सेम क्या करेंगे हम लोग, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई संख्या अगर परिमेय है, इसका मतलब है 1/√2 बोल रहा है परिमेय संख्या है, माने है, तो यानी ये p/q के रूप में होना चाहिए। नियम क्या है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0 के, तथा p और q का HCF बराबर होना चाहिए 1। ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए q गुना 1 यानी p √2 गुना p क्या हो गया, √2p बराबर q गुना 1 क्या निकला, q निकला। अच्छा मान लिया जाए ये √2 इधर रहने दीजिए, √2 बराबर इधर q है, p यहां है, तो कहां कर देंगे, इस साइड कर देंगे, तो बटा p यहां आ गया, गुना में था, बटे में आ गया। अच्छा दोनों तरफ सिंपल सा सवाल है, यहां क्या लिख सकते हैं, तुरंत लिखें, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो यहां पे √2 P बटा Q। अब देखिए LHS बराबर नहीं है RHS। LHS जो है बराबर नहीं है RHS का, LHS बराबर नहीं। अतः यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है। अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, यह कथन विरोध उत्पन्न करता है। क्या बोला, विरोध उत्पन्न। अतः हमारी मान्यता, अतः यहां पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 1/√2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये था हमारा। देखिए आप ऐसे करके यहाँ ये लाइन लिखिए, नीचे क्यों नहीं लिखिए, नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम उधर लिख रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ठीक है। ये आपका 3 का 1 नंबर था, अब 3 का दूसरा देखते हैं। चलिए तीसरा जो है 3 का 2 नंबर क्या बोला है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम चीज है, कुछ नहीं करना है। माना कि क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं क्या लिखते थे, अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यही तो है, परिमेय संख्या है। अब क्या है, 7√5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q है, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का HCF जो है 1 हो। ठीक है, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 जो चीज बटे में है, जो चीज गुना में है, वो चीज कहां जाएगा, बटे में जाएगा। यानी यहां पे क्या हो गया, 7Q। सिंपल सा सवाल बन गया। रूट यहां क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटा 7Q एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या देखिए बराबर की इस पर और परिमेय है, बराबर की उस पर परिमेय है, मतलब इधर वाले को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, उधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये तो बराबर नहीं था, बराबर नहीं लिख दिए। अब लिखेंगे अतः यह कथन क्या उत्पन्न करता है? विरोध, विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, करता है। अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है। अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता, मान्यता गलत थी, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये था मेरा सवाल आंसर। अब अगर आपको समझ में आया तो आपका स्क्रीनशॉट या आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके उतार लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आपके तक पहुंच सके और जो भी कुछ हम बोलें वो आपको समझ में आए और आप एग्जाम की बेहतर तैयारी। चलिए अब 3 का तीसरा नंबर देखेंगे। इस सवाल को देखने के बाद आपको लास्ट में 8 सवाल या 10 सवाल होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात जो आपका नहीं सवाल बनेगा वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा, हम उसका जरूर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप देखिए यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टम बनाएंगे, सिद्ध करें कि 6+2√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? मानेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, जब भी अगर परिमेय बोलेगा तो परिमेय मानेंगे, ठीक है, मान लिए। यानी 6+2√, कहीं पे परिमेय इसका मतलब P/Q है, परिमेय है मतलब P/Q के रूप में है, जहां पे क्या होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, और तथा यानी P और Q का HCF जो है 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यानी यहाँ पे √2 है, सिर्फ √2 है, ठीक। यहाँ √2 रहने दीजिए, 6 को ऊपर लेंगे, 6 को ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा, -6, ठीक है, -6। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी LHS बराबर नहीं है RHS। यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। यहां पे अब क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 6+2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे अब आपको जो है सवाल दिया जाएगा। अब यहां तक आप उतार लिए तो उतार लीजिए। अब आपको सवाल दिया जाएगा जो कि होमवर्क होगा। आप अगर यहां तक आपको अच्छा लगा और आप यहां तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, तो हम भी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क जो भी आप बनाएं, जो नंबर नहीं बनेगा उसका नंबर सिर्फ आप लिख दीजिएगा कि ये नहीं बना। अगर बन गया सारा चीज तो ऑल क्लियर या फिर कुछ भी आप क्लियर या सी लिख दीजिएगा, सी क्लियर, समझ जाएंगे कि सी बन गया, आपका पूरा टोटल बन गया है, क्लियर, थैंक यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत मुझे है मेरे पढ़ाने के तरीके में, जो आपको दिक्कत मुझे है, आवाज का दिक्कत आ रहा है, लाइट का दिक्कत आ रहा है, या फिर जो दिक्कत आ रहा है उसका आप जरूर
साझा करेंगे उस चीज को कि हमको पता चल सके, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पा रहा हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो आपको अगर पता है तो आप जरूर बताएंगे। चलिए आप अभी आपको सवाल दिया जाएगा 1 नंबर में 3 रूट 2 सिद्ध करना, दूसरा है 4 माइनस रूट 5, तीसरा है 6 प्लस रूट 2, चौथा है 5 माइनस 2 रूट 3, पांचवा 5 बटा रूट 7, छठा 4 माइनस 5 रूट 2, सातवां 2 रूट 3 माइनस 1, आठवां 4 माइनस 5 रूट 2। ये जो सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल 3 रूट 2, ये जो 8 को सवाल दिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बना के आएंगे। और अगर बन जाएगा तो लिखेंगे ऑल क्लियर, या कुछ भी आप लिखेंगे SW क्लियर लिख देंगे। अगर नहीं बनेगा, जे नंबर नहीं बनेगा, जो नंबर जैसे मान लो 1 3 5 नहीं बना, 1 लिख देंगे, 3 5 नोट डन, या कुछ लिखेंगे नहीं बना बता दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं ताकि हमको पता चल सके। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि बड़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और जो पढ़ाने में आपको लगा कि यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज में प्रॉब्लम है, या आपका टेक्निक पढ़ाने का सही नहीं है, आप एग्जाम्पल लेके पढ़ाइए, या फिर जो भी दिक्कत हो जाए, अदर जगह भी आप पढ़े, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो जाए ये आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।